बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, हम इससे पहले मिनहाजुल अरबिया का 7वां सबक पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम मिनहाजुल अरबिया का 8वां सबक पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको कुछ ग्रामर और कवाइद मैंने बतलाए थे। उनमें से मैंने ये भी बतलाया था कि एक मारिफा होता है, एक नकीरा होता है, एक मुब्तदा होती है और इसकी ख़बर होती है। तो आपको यहाँ पर मारिफा, नकीरा, मुब्तदा, ख़बर और एक जुमले में इजाफे के लिए एक मुताल्लिक़ात होते हैं, उसकी तौज़ी व तशरीह करते हुए, इसको बतलाते हुए मैं आपको ये सबक पढ़ाऊँगा। मुब्तदा उसको कहते हैं मुब्तदा उस इस्म को कहते हैं जिसके ज़रिए से जुमले की इब्तिदा होती है। और मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, यानी उसके अंदर अलिफ लाम दाखिल होता है, वो जाना पहचाना होता है, वो मालूम शुदा होता है और उसके आखिर में दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश तनवीन नहीं आती है। और ख़बर नकीरा होती है, यानी उसके आखिर में दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आते हैं और उस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता है। तो ये जो आपको आइंदा जुमला जो आने वाला है वो मुब्तदा, ख़बर और उसके बाद मुताल्लिक़ात पर मुश्तमिल होगा। पहले जुमले के अंदर मुब्तदा होगा, फिर उसके बाद ख़बर होगी, फिर उसके बाद मुताल्लिक़ात होंगे। इस तरीके से आपको जुमले को तरकीब देना है। आप इस तरीके से अल्फाज को मिलाकर सेंटेंस को बना सकते हैं, जुमले को बना सकते हैं वर्ड्स को मिलाकर। तो देखिए, मैं सबक पढ़ता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, अलहम्दु साबितुन लिल्लाहि। तो देखिए, अलहम्दु ये मुब्तदा है, इसको मुब्तदा कहते हैं। देखिए, मुब्तदा मारिफा होता है, यानी इसके अंदर अलिफ लाम दाखिल होता है, ये जाना पहचाना होता है, ये तारीफ जो है जानी पहचानी हुई है। साबितुन साबित है, ये खबर है और ख़बर नकीरा होती है, यानी इसके अंदर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता है, इसके ऊपर दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश आते हैं। जहाँ पर मुब्तदा और ख़बर की तरकीब होती है वहाँ पर ख़बर के नकीरा होने ही की वजह से उसके अंदर है के माने पैदा होते हैं। तो तर्जुमा हुआ अलहम्दु साबितुन लिल्लाहि। हम्द यानी तारीफ साबित है अल्लाह के लिए, इसका सलीस तर्जुमा है तारीफ अल्लाह के लिए साबित है। तो ये मुब्तदा है, ये ख़बर है, ये उसके मुताल्लिक़ात हैं। पहले आपको मुब्तदा बनाना होगा, यानी जिसके ज़रिए से जुमले की इब्तिदा हो रही है। ख़बर उसको कहते हैं जो मुब्तदा के बारे में ख़बर देती है, मुब्तदा के बारे में बतलाती है। यानी हम्द अल्लाह के लिए साबित है। तो साबित होना ये, यानी हम के बारे में ख़बर दी जा रही है कि वो साबित है अल्लाह के लिए, तो ये ख़बर है उसकी। तो ये मुब्तदा है, ये ख़बर है, ये उसके मुताल्लिक़ात है। तो इस तरीके से आपको नीचे चलकर पूरे जो उर्दू के जो जुमले आएंगे इसको बनाने हैं। तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ें मलहूज़ रखकर आपको जुमलों को बनाना है। आगे देखिए, अल कुरानु हिदायतुल लिल इंसानी, ये मुब्तदा है, ये ख़बर है। कुरान हिदायत है इंसान के लिए, इसका सलीस तर्जुमा कुरान इंसान के लिए हिदायत है। आगे देखिए, अल अमल, ये मुब्तदा है और मुब्तदा मारिफा होता है, यानी इसके अंदर अलिफ लाम दाखिल होता है और वो अमल यानी जो ज़रूरी अमल है वो जाना पहचाना है, बोलने का मतलब है। अल अमलु मुब्तदा, ज़रूरी और ख़बर। अमल ज़रूरी है लिल आलिमी, आलिम के लिए, तो इसका सलीस तर्जुमा करेंगे आलिम के लिए अमल ज़रूरी है। अल उस्ताज़ु जालिसुन अलल कुर्सी, देखिए अल उस्ताज़ मुब्तदा है और मुब्तदा मारिफा होता है, मुब्तदा मारिफा होता है और उसके ऊपर हमेशा पेश होता है। और ख़बर के ऊपर हमेशा, यानी उसके ऊपर भी पेश आता है हमेशा। मुब्तदा और ख़बर जो है मरफूआत में से हैं, यानी इनको हमेशा पेश ही आता है। अल उस्ताज़ु उस्ताज़, ये मुब्तदा है, इसके अंदर अलिफ लाम दाखिल है, मारिफा है। मुब्तदा जालिसुन ख़बर, अल उस्ताज़ु जालिसुन, उस्ताज़ बैठे हुए हैं, अलल कुर्सी, कुर्सी पर, ये मुताल्लिक़ है। तो तीन चीज़ों से मिलकर जुमला बनता है, मुब्तदा ख़बर मुताल्लिक़। अल उस्ताज़ु जालिसुन अलल कुर्सी, उस्ताज़ बैठे हुए कुर्सी पर, यानी इसका सलीस तर्जुमा उस्ताज़ कुर्सी पर बैठे हैं। आगे देखिए, अल वलदु वाक़िफ़ुन अलल अर्ज़ी, अल वलदु ये मुब्तदा है, चूँकि इसके अंदर अलिफ लाम दाखिल है, मुब्तदा मारिफा होता है और जो मारिफा होता है उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल होता है, उसके आखिर में दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश नहीं आते हैं। वाक़िफ़ुन ये खबर है और नकीरा है और इसी की वजह से है के माने पैदा होते हैं। अल वलदु वाक़िफ़ुन, लड़का खड़ा है, अलल अर्ज़ी, ज़मीन पर। तो पहले मुब्तदा को बनाना होता है, फिर खबर को, फिर उसके मुताल्लिक़ को। अल वलदु वाक़िफ़ुन अलल अर्ज़ी, लड़का ज़मीन पर खड़ा है। अल क़लमु लाज़िमुन लिल किताबती, अल क़लम मुब्तदा लाज़िमुल ख़बर, क़लम लाज़िम है, ज़रूरी है, लिल किताबती लिखने के लिए, क़लम लिखने के लिए ज़रूरी है, इसका सलीस तर्जुमा है। वल किताबु, इसमें वो अलिफ वो है, वो के माने और किताब लाज़िमुन लाज़िम है, ये मुब्तदा ये ख़बर है, यानी इसी किताब के बारे में लाजिम है कहकर खबर दी जा रही है, यानी जिस इसम के ज़रिए से जुमले की इब्तिदा हो रही है। वल किताब लाज़िमुन, किताब लाजिम है क़िराअती पढ़ने के लिए, तो इसका सलीस तर्जुमा करेंगे और किताब पढ़ने के लिए ज़रूरी है। आगे देखिए, अल इल्मु निअमतुल लिल इंसानी, इल्म नेमत है इंसान के लिए, यानी
یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، تو علم نعمت ہے، ترجمہ ہو گیا، خبر کا ترجمہ نکرہ ہونے کی وجہ سے ہے ہو گیا، علم نعمت ہے انسان کے لیے، علم انسان کے لیے نعمت ہے، یہ اس کا صریح ترجمہ ہے۔ آگے دیکھیے درس سہل للولد، سبق آسان ہے لڑکے کے لیے، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، سبق آسان ہے، للولدی لڑکے کے لیے، سبق آسان ہے نا، سبق لڑکے کے لیے آسان ہے، یہ پورا جملہ ہے مبتدا خبر سے مل کر متعلقہ سے مل کر۔ اس کا ترجمہ ایک دفعہ جو ہے آپ یہاں پر قریب سے دیکھ لیجئے، الحمد ثابت للہ، حمد ثابت ہے اللہ کے لیے، یعنی تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے۔ القرآن ہدایت للانسانی، قرآن ہدایت ہے انسان کے لیے، یعنی قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے۔ العمل ضروری للعالمی، عمل ضروری ہے عالم کے لیے، یعنی عمل عالم کے لیے ضروری ہے۔ الاستاذ جالس علی الکرسی، استاذ بیٹھے ہوئے کرسی پر، یعنی استاذ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ الولد واقف علی الارض، لڑکا بیٹھا ہوا ہے زمین پر، یعنی لڑکا زمین پر بیٹھا ہوا ہے، صریح ترجمہ۔ القلم لازم للکتابتی، قلم ضروری ہے لکھنے کے لیے، قلم لکھنے کے لیے ضروری ہے۔ والکتاب، اور کتاب ضروری ہے، لازم ضروری ہے، للقراءتی پڑھنے کے لیے، تو کتاب ضروری ہے پڑھنے کے لیے۔ العلم نعمت للانسان، علم نعمت ہے انسان کے لیے، علم انسان کے لیے نعمت ہے۔ الدرس سہل للولد، سبق آسان ہے لڑکے کے لیے۔ اب دیکھو دوستو، اب اس کے بعد ہم نیچے کے جو ترجمہ کرنا ہے، ہم اسی انداز سے، اسی طریقے سے ہم نیچے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلے مبتدا کو لیتے ہیں، پھر خبر کو لیتے ہیں، پھر متعلقات کو لیتے ہیں، اس طریقے سے یہ سارے جملوں کو بنانا ہے، ہم اس کو جملوں کو بنا رہے ہیں۔ دیکھیے دوستو، اب ہم جو نیچے کا ترجمہ کرنا تھا، ہم جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ پہلے مبتدا کو بنانا ہے، پھر اس کا خبر کو بنانا ہے، پھر اس کے بعد متعلق کو بنانا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر جملہ ہے سلام چھوٹے پر واجب ہے، یہ القلم لازم للکتابتی، العلم نعمت للانسانی، یہ ذرا سا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو کتاب پر غور کر لیجئے۔ اب آگے دیکھیے سلام چھوٹے پر واجب ہے، تو دیکھیے سلام کو پہلے کہیں گے السلام، مبتدا بنائیں گے الف لام داخل کر کے السلام، اس کے بعد واجب بغیر الف لام داخل کیے ہوئے خبر کو بنائیں گے، تو ہو جائے گا السلام واجب، اس کے بعد چھوٹے پر علی الصغیر، السلام واجب علی الصغیر۔ آگے کہیں گے شکر، الشکر، یہ مبتدا ہو گیا، الف لام داخل کر کے اس کو مبتدا بنائیں گے، خبر کو بغیر الف لام کے تنوین کے ساتھ بنائیں گے الشکر لازم للانسانی، تو مبتدا خبر پھر متعلق، الشکر لازم للانسانی، الشکر لازم للانسانی، شکر انسان کے لیے لازم ہے۔ آگے دیکھیے پانی انسان کے لیے ضروری ہے، پہلے پانی کو بنائیں گے، مبتدا کو بنائیں گے الف لام داخل کر کے الماء، اس کے بعد خبر کو بنائیں گے ضروری بغیر الف لام کے تنوین کے ساتھ، الماء ضروری للانسانی، الماء ضروری للانسانی۔ اب اسی طریقے سے یہ مبتدا ہے، الادب الف لام داخل کر کے، واجب یہ بغیر الف لام کے تنوین کے ساتھ خبر ہے، الادب واجب، ادب واجب ہے، للولدی الادب واجب علی الولدی، پر ہے لڑکے پر، الادب واجب ہے، واجب لڑکے پر، علی الولدی الادب واجب علی الولدی، اس طریقے سے۔ پھر آگے فقیر زمین پر کھڑا ہے، الفقیر، پہلے بنائیں گے مبتدا کو، پھر اس کے بعد خبر کو، واقف، اس کے بعد متعلق کو، علی الارض، الفقیر واقف علی الارض، اس طریقے سے۔ امیر گھوڑے پر بیٹھا ہے، الامیر، پہلے مبتدا کو بنائیں گے پھر خبر کو، الامیر جالس علی الفرس، الامیر جالس علی الفرس، اس طریقے سے۔ آدمی لکھنے میں ہے، الرجل فی الکتابتی، الرجل فی الکتابتی، الرجل فی الکتابتی، لڑکا پڑھنے میں ہے، الولد فی القراءتی، الولد فی القراءتی۔ آگے دیکھیں لباس انسان کے لیے ضروری ہے، پہلے مبتدا اللباس ضروری ہے خبر، اللباس ضروری، اس کے بعد متعلق للانسانی، اللباس ضروری للانسانی، اس طریقے سے۔ دیکھیے یہاں پر کیا والا لفظ ہے، کیا یہ سوال والا لفظ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے عربی میں، تو اس کے لیے اس جو سوال والا لفظ ہوتا ہے اس کو پہلے لے کر آتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں پہلے اس کو لے کر حل، اس کا مبتدا کو لے کے آئیں گے، حل القرآن للقسمی، قسم کے لیے، حل القرآن للقسمی۔ اب آگے دیکھیے کیا وہ تبرک کے لیے کیا کو پہلے لے کے آئیں گے جس سے سوال کرتے ہیں، حل ذالکا للتبرکی، حل ذالکا للتبرکی، حل ذالکا للتبرکی، حل ذالکا للتبرکی نہیں، لا، وہ ذالکا للعملی، لا ذالکا للعملی، لا ذالکا للعملی۔ اسلام پہلے مبتدا، الاسلام مبتدا، من العملی، الاسلام عمل سے ہے، من العملی، لا نہ کے علم سے، لا من العلمی، الاسلام من العملی لا من العلمی۔ کیا انسان بندر ہے، کیا کو پہلے کہیں گے سوال، حل الانسان من القرد، حل الانسان من القرد، اس طریقے سے جملہ ہو جائے گا۔
आगे कहेंगे नहीं, ला, वो, ज़ालिका मिन आदमा, जहां पर नाम होंगे अशखास के, जगहों के, तो वहां पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता है, आदम अलैहिस्सलाम का नाम है। ला ज़ालिका मिनल आदमी ला मिनल क़िर्दी, वो बंदर से, ला ज़ालिका मिन आदमा ला मिनल क़िर्दी, वो क़िर्द से, बंदर से नहीं। हिदायत कहां से, कहां, ये सवाल वाला लफ्ज़ है, इसको पहले लेकर आएंगे, लेकिन मिन को पहले लेकर आएंगे पर मिन ऐनल हिदायतु, हिदायत कहां से है, ये से का ताल्लुक दोनों से, मिन ऐनल हिदायतु, मिन ऐनल हिदायतु, हिदायत कहां से है। अब उसके बाद देखिए हिदायत कुरान में, अल हिदायतु मुब्तदा है फिल कुरान, अल हिदायतु फिल कुरान, क्या हमद इंसान के लिए साबित है, हल को पहले बोलेंगे, हल, हलिल हम्दु मुब्तदा में हल को मिला देंगे, हलिल हम्दु खबर लेंगे, साबितुन लिल इंसानी, हलिल हम्दु साबितुन लिल इंसानी। आगे कहेंगे नहीं, ला, वो फकत अल्लाह के, ला ज़ालिका फ़क़्तुन लिल्लाहि, ला ज़ालिका फ़क़्तुन लिल्लाहि, ला ज़ालिका फ़क़्तुन लिल्लाहि, आलिम के लिए इज्जत है, आलिम के लिए पहले बोलेंगे, लिल आलिमी इज्जतुन, लिल आलिमी इज्जतुन, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं अल इज्जतु लिल आलिमी, अल इज्जतु लिल आलिमी, या लिल आलिमी इज्जतुन, दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। जाहिल के लिए जिल्लत है, लिल जाहिली जिल्लतुन, या अज़्ज़िल्लतु लिल जाहिली, असल तरीके से इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है। आलिम के लिए इज्जत है, लिल आलिमी इज्जतुन, लिल आलिमी इज्जतुन, जाहिल के लिए जिल्लत है, लिल जाहिली जिल्लतुन व लिल आलिमी इज्जतुन, जाहिल के लिए जिल्लत है, लिल जाहिली जिल्लतुन, इंसान जाहिल से, अल इंसानु, इंसान जाहिल, अल इंसानु ये मुब्तदा हुआ, जाहिलुन खबर, अल इंसानु जाहिलुन, इंसान जाहिल है, आलिम नहीं, ला आलिमुन, आलिम नहीं, इंसान जाहिल है, आलिम नहीं, अल्लाह आलिम है, अल्लाहु आलिमुन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इस सबक को पढ़ा है, इसमें जो है जो पूरी तरकीब है, इसमें एक मुब्तदा होता है, खबर होती है, उसके बाद मुताल्लिक होता है, पहले मुब्तदा को लाते हैं, फिर खबर को लाते हैं, फिर मुताल्लिक को लाते हैं। इस तरीके से आप इस तमरीन को पूरा करना है। देखिए इसमें 3 लफ्ज रह गए हैं, वो एक नहीं, एक अलहम्द है, दूसरा साबित है लिल्लाह, अलहम्द मुब्तदा है, साबित खबर है, लिल्लाह ये उससे मुताल्लिक आता है। तो इस तरीके से आपको पूरी तमरीन की तकमील करनी है। देखिए दोस्तों हम किताब में इसका तर्जुमा करते हैं, तर्जुमा करो, सलाम छोटे पर वाजिब है, पहले मुब्तदा की अरबी बनाएंगे, अस्सलामु वाजिबुन अलस सगीरी, अस्सलामु वाजिबुन अलस सगीरी, शुक्र इंसान के लिए लाजिम है, शुक्र लाजिमुन लिल इंसानी, पानी इंसान के लिए ज़रूरी है, अलमाउ ज़रूरियुन लिल इंसानी, अदब लड़के पर वाजिब है, अल अदबु वाजिबुन अलल वलदी, फ़कीर ज़मीन पर खड़ा है, अल फ़कीरु वाक़िफ़ुन अलल अर्ज़ी, अमीर घोड़े पर बैठा है, ये अमीर मुब्तदा है, अल अमीरु बैठा है खबर, अल अमीरु जालिसुन अलल फरसी, आदमी लिखने में है, अर रजुलु फिल किताबती, लड़का पढ़ने में, अल वलदु फिल क़िराती, लिबास इंसान के लिए ज़रूरी है, अल लिबासु ज़रूरियुन लिल इंसानी, क्या कुरान कसम के लिए, हलिल कुरानु लिल कसमी, क्या वो तबर्रुक के लिए, हल ज़ालिका लित तबर्रुकी, नहीं, ला वो ज़ालिका लिल अमली, इस्लाम अमल से, अल इस्लामु मिनल अमली ला मिनल इल्मी, क्या इंसान बंदर से, हलिल इंसानु मिनल क़िर्दी, नहीं, ला वो आदम से, ज़ालिका मिन आदमा ला मिनल क़िर्दी, हिदायत कहाँ है, ऐनल हिदायतु, हिदायत कुरान में है, अल हिदायतु फिल कुरानी, क्या हमद इंसान के लिए साबित है, हलिल हम्दु साबितुन लिल इंसानी, नहीं, ला ज़ालिका फ़क़त लिल्लाही, नहीं, ला वो ज़ालिका फ़क़्तुन लिल्लाही, अल्लाह के लिए, नहीं वो फ़क़त अल्लाह के लिए, ला ज़ालिका फ़क़्तुन लिल्लाही, आलिम के लिए इज़्ज़त है, लिल आलिमी इज़्ज़तुन, जाहिल के लिए ज़िल्लत है, लिल जाहिली ज़िल्लतुन, इंसान जाहिल है, अल इंसानु जाहिलुन ला आलिमुन, इंसान अल इंसानु जाहिलुन जाहिल है, अल इंसानु जाहिलुन ला आलिमुन, अल्लाह आलिम है, अल्लाहु आलिमुन।